हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एग्ज़ाम हिलर अकेडमी में। बेसिकली आपको पता है हम क्या कर रहे हैं यहाँ, यूपी पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। ठीक है, पी वाई क्यू आर, पी वाई क्यू पी। ठीक है, इसमें हमने कितना किया है, इसमें हमने 2000 से लेकर 2013 तक के हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं। इसी क्रम में आज हम करेंगे 2016 क्वेश्चन पेपर। ठीक है, देखो यूपी पीजीटी के आज कल मतलब एक दिन में ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे फिर जीआईसी टीजीटी पीजीटी। ठीक है, और मेरे चैनल पे अगर होते हैं आपके 500 सब्सक्राइबर, ठीक है, तब मैं आपको टीजीटी के सारे एक दिन में डाल दूंगा, सारे वीडियोस बना के रख लेंगे। लेकिन अगर 500 नहीं होंगे तो हम इसमें आपको केवल टीजीटी पीजीटी देंगे, पीजीटी देंगे और जीआईसी टीजीटी पीजीटी देंगे। इसके अलावा आपको और अभी फ़िलहाल कुछ नहीं मिलेगा जब तक आप मेरे 500 सब्सक्राइबर नहीं होते। तो ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप इसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, चलिए आज करते हैं 2016 क्वेश्चन पेपर। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, ये रिजल्ट है। ठीक है, तो क्या करना, सिमेट्रिक होगा जब ए आपका ए बी बराबर बी ए होगा। देखिए क्या कह रहा है वो, सी समीकरण आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो और ए बड़ा है जीरो से, मूल वास्तविक और असमान है, तो आपका डी का मान कितना होगा, डी का मान बड़ा होगा जीरो से, मान रख दो। ठीक है, वास्तविक और असमान तो केवल बड़ा होगा, बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये सोल्व करो, इसका डी का मान ये होता है, ये मान रखो यहाँ से कंपेयर करके, तो ए का मान कितना आ रहा है, ए इज लेस देन 4। ठीक है, अब इक्वेशन देखो, इक्वेशन ये है आपके पास। ठीक है, तो इसके मूल बताना है कि कैसे होंगे, तो यहाँ से डी का मान निकालो। किसका मान, डी का मान ये कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है आपके पास, ये है, इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 4a, कितना बचेगा, ए का मान रखो। ए छोटा है आपका तो ये भी छोटा होगा, यानी कि ये भी छोटा होगा, यानी कि क्या होगा आपका, डी छोटा है। डी जब छोटा है तो कैसे होंगे आपके, इमेजनरी होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। पता नहीं सिमेट्रिक है, इसको सिमेट्रिक ऑर्थोगोनल ने क्या करना है। देखो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, ए स्क्वायर निकालो, इसका मॉड आ जाएगा। अब इसका ए टेन निकाल लो, ये बनेगा ए ट्रांसपोज। क्या करते हैं, इन दोनों का आप चेंज करो, डायगोनल के एलिमेंट चेंज कर दो और ऑफ डायगोनल के साइन चेंज कर दीजिए। ठीक है, अब इनकी कर लो मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है, आई आ रहा है, तो कैसा है, ऑर्थोगोनल है। ये प्रॉपर्टी याद रखनी है आपको कि अगर ए और ए डैश इज इक्वल टू होता है आई, क्या होता है आपके ऑर्थोगोनल। ठीक है, इसमें 4 प्रॉपर्टी और हैं, जब हम बताऊंगा रिजल्ट वाले तो उसमें से आपके सारे कराऊंगा मैं आपको ये। ठीक है, चलिए देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतना दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। इसको तोड़ दो क्यूब में, 3 में गुणा करो, 2 बचेगा, ये आएगा। ठीक है, सबको जोड़ो, वैसे आंसर जीरो आना है इसका, सिंपल से डायरेक्ट ही आप कर सकते हैं इसको, थोड़ी अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आंसर जीरो आएगा इसका। ठीक है, चलिए पदों की संख्या निकालनी है। फार्मूला होता है आपका इसका डायरेक्ट, ये क्वेश्चन आपका आ जाता है, ये फार्मूला होता है इसका, P प्लस क्यू प्लस आर की पावर n के पदों की संख्या निकालनी, कितनी होगी आपकी। ठीक है, देखो ये बनेगा आपका क्वेश्चन फार्मूला। ठीक है, 231। चलिए के सम ऑफ टू डिस्टिंक्ट रूट निकालना है। देखो इसको पहले मैट्रिक्स प्रॉपर्टी से ब्रेक करो, या ये लगा दो इसमें, C1 में लगाओ आप, यहाँ इसको करो अप्लाई, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये बनेगा आपका। ठीक है, अब लगाओ इसमें R2 माइनस R2 में लगाओ R2 माइनस R1, R3 में लगाओ R3 माइनस R2, इसमें से ले लो कॉमन। ठीक है, तो ये बचेगा आप, यहाँ एक इसमें लाइन मिसिंग है, ये बनेगा आपका, इसमें 12 माइनस एक्स ले लो कॉमन, क्या बचेगा 1 1 1 3, 6 माइनस एक्स 3 3 3 6 माइनस एक्स। अब इसमें आपको प्रोटी लगाना है। ठीक है, तो देखो इसमें लगाओ, इसमें से इसको माइनस किया 0, 3 माइनस एक्स 0, ये माइनस करो, ये बनेगा आपका, एक्सपेंड कर दो, ये बनेगा। ठीक है, एक्स का मान कितना है, 3 3 और 12, तो कितना हो रहा है आपका सम ऑफ 2 15। ठीक है, ये निकालना है आपको किसके बराबर है, तो जब लिमिट रखोगे
तो क्या होगा, इनडिफिनिट फॉर्म बनेगी, तो आप लगाएंगे इसमें एल हॉस्पिटल रूल। दोबारा अब रखो, अब इसमें दोबारा लिमिट रखो तब भी 0.0 आएगा, फिर लगाएंगे एल एल हॉस्पिटल रूल, अब लगाओ, अब फिर 0 0 आएगा, फिर लगाओ, तो अब आएगा -1/2 आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्या कह रहा है वो, देखो क्वेश्चन है आपका क्यू कैसा है आपका, नॉन सिंगुलर मैट्रिक है और पी स्क्वायर मैट्रिक, तो ये आपका क्या, तो पी का मान निकालना है। देखो रिजल्ट की तरह कर सकते हैं, लेकिन करना चाहता हूँ इसको देख लीजिए, प्लस माइनस, मैं कहूँगा कि आपको रिजल्ट याद रखें। चलिए ये दिया हुआ ए, आपको ए क्यूब निकालना है, सिंपल है, 3 और गुणा कर दो, इससे कोई इतना बड़ा सीन है, वैसे 3A इसका आंसर जाएगा, ठीक है ना, 4A ऑप्शन नंबर डी। अच्छा हाँ ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखें। ये दिया हुआ है आपको ABC रेशन नंबर है इनके, कोई कॉमन रूट है आपके पास, ठीक है, तो देखिएगा इक्वेशन है आपके पास, ये इक्वेशन है, सिंस कॉमन रूट, तो आप इसको के मान लीजिए, के बराबर है आपका ये, तो मान निकालिए 0, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए 10 ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ के, ऑर्डर ऑफ जी दिया है, तो आपको ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के निकालना है। देखो ये दिया हुआ है, सब ग्रुप है आपको, तो क्या होगा इसका HCF कितना होगा, इसका मतलब क्या है आपका, ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन, एच और के का इंटरसेक्शन, ठीक है, कितना है, एच कितना है 3, के कितना है 5, इंटरसेक्शन कितना होगा 1, ठीक है, HCF, ठीक। चलिए देखिए ए इनवर्स दिया है आपको, तो 2A निकालना है, क्या निकालना है 2A। अब कुछ कन्फ्यूज होंगे कि ए कैसे, ए इनवर्स ऐसे ए इनवर्स से ए कैसे निकालें, ठीक है, कुछ नहीं करना, आप ए इनवर्स दिया हुआ है ना आपका, इसका इनवर्स निकाल दो आप, आपका ए आ जाएगा, एक शॉर्टकट लगाना है इसके अंदर, तो ढूंढते रहेंगे ये इनवर्स से रिवर्स में कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना, आपको इसका इनवर्स निकाल देना, आपका ये आ जाएगा। देखो ये दिया हुआ है, इसका इनवर्स निकालो, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, XY दिया हुआ है, इसका ऑर्डर निकालना है आपको, तो कितना जाएगा 3 ही जाएगा, ठीक है। अगर देखें ये रिजल्ट है आपका, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखें, ए का मान दिया हुआ है आपको, बी का मान दिया है, कौन जो सही है बताना, पहले ए का वैल्यू निकाल लो, फिर बी का वैल्यू निकाल लो। देखो ये दिया हुआ है ए बी, ए का मान ही आएगा, बी के मान ही आएगा। अब देख लो क्या है आपका, इसके सारे इवेंट इसमें हैं, यानी कि बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है, नहीं इसमें गड़बड़ है, इसका ऑप्शन बी होना चाहिए, क्योंकि बी के सारे इसमें है ना, एक मिनट, क्या करना है, ए इसमें है, ए के सारे इसमें है, इसके हाँ ठीक है, ये सही है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है, बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, तो क्या होगा, आप ए बी का सबसेट होगा। चलिए ये आपका गलत, यही सही है। देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्या है आपका, ये भी रिजल्ट है एक तरह का, याद कर लीजिए इसको, ठीक। अगला देखिए, ये दिया है आपको ओमेगा, ठीक, तो क्या करना है आपको, देखो ऐसे निकाल दो, ये ग्रेजुएशन लेवल का हाई लेवल क्वेश्चन है, तो आप इसको देख लीजिए। अगले में आइए, वी वेक्टर स्पेस है, तो इसका कंसोल्यूशन निकालना है आपको इक्वेशन का। देखो इक्वेशन दिया हुआ है, ऑक्सिलरी इक्वेशन कितनी बनेगी इसकी, m² - 4 = 0, m² + -2, CF हो जाएगा इसका C1 e की पावर x e की पावर अल्फा और प्लस C2 e की पावर -2 अल्फा, ठीक है। तो अब देखो CF हो गया, डायमेंशन देखो अब इसका, W कितना होगा, ये जाएगा, ठीक है, आपका ये आ जाएगा -4, इधर को डायमेंशन 2, ठीक है। चलिए कैसे हैं आपके, लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो क्या करो, मैं उसका निकालो वेक्टर का मान, ये बनेगा आपका, ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू ये
m इज इक्वल टू 5। चलिए x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, z दिया हुआ है और क्या है लीनियर इंडिपेंडेंट है। तो जब मतलब ए लीनियर इंडिपेंडेंट तो क्या निकालना है आपको, a का मान निकाल। जब लीनियर इंडिपेंडेंट तो इसका वेक्टर की वैल्यू कितना होगा, 0 जाएगा। सॉल्व कर दो तो a का मान आ गया +-2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए ये रिजल्ट एक तरह का, इसको ज़्यादा याद कर सकते हैं, सॉल्व करने में तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फोकस ऑफ पैराबोला निकालना है। क्या निकालना है, फोकस ऑफ पैराबोला। तो ये देखो ये फंक्शन है, तो क्या करो इसके पहले बोल दो स्टैंडर्ड फॉर्म में। उसके लिए क्या करेंगे, इसको एक साथ लिखो, इसको 4 कॉमन लो, इसका बना परफेक्ट स्क्वायर, ये बनेगा। ठीक है, ये बनेगा इस तरह का आपका ये आएगा। अभी इन दोनों कंपेयर करो, तो कैपिटल वाई का मान ये, कैपिटल एक्स का मान ये, तो चाहे तो ये कहाँ का एक कोई दिक्कत नहीं, ये आपका ये आ जाएगा। ठीक है, फोकस के लिए क्या होता है, x बराबर a और y बराबर 0। x का मान आएगा 3/2, y का मान आएगा, तो x का मान फोकस आपका -5/2 और 1/2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले देखिए 23। ये क्वेश्चन है आपकी, रिप्रेजेंट टू पैरेलल लाइन इफ एच पी। तो रिजल्ट डायरेक्ट, इसमें कुछ करना ही नहीं है इतना। ठीक है ना, ये रिजल्ट होता है, लेकिन फिर भी हम देख लीजिए इसको। कंडीशन क्या है आपकी, कंडीशन होती है h² इज इक्वल टू ए बी, h² इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, ये 0 नहीं जाएगा, यही है आपके पास। तो देखो h का मान कितना है आपका, ए बी का मान कितना है, a का मान 9, b का मान 4, तो h का कितना +-6। अब निकाल दो मैट्रिक्स का। ठीक, x सॉल्व करो, बाय हेरियर तेरे पास चलिए, h बराबर 6 लिया है, तो आपको ये इक्वेशन बनेगा f बराबर 2, h बराबर 6। ठीक है, चलिए देखिए एक लाइन दी हुई है, एक सर्किल दिया हुआ है, ए बी पर निकलते वृत्त का समीकरण जिसका व्यास ए बी हो। देखो ये लाइन हो गई, ये आपका सर्किल हो गया। इसकी रेडियस कितनी है सर्किल की, 3, सेंटर कितना है इसका 0 0। ठीक है, तो जो लाइन है वो कहाँ कट करती है, ए बी पर, तो इसका रख दो वाई के स्थान पर, यह रख दिया। इसको एक्सपेंड करो, ये बचेगा x का मान 0 और -3 और y का मान 3 और 0। ठीक है, पॉइंट कितने हो गए, ये और ये, इन दोनों का डिस्टेंस निकाल दो। ठीक है, जो इनको पॉइंट को सेटिस्फाई करता है वही आपका आंसर होगा, ऑप्शन इज राइट। ठीक है, चलिए को देखिए, अच्छा क्वेश्चन था। 2 सर्किल दिए हुए हैं, एक हम आया था 2005 या 2004 में क्वेश्चन पे आया था ये कि टच कर कैसे करते हैं। तो क्या करना होता है इसमें, ये आपका पहला सर्किल है, ये आपका 2 सर्किल है, इसका सेंटर निकालो, इसका सेंटर निकालो, इसकी रेडियस ज्ञात करो, इसका रेडियस फाइंड करो। ठीक है, और दोनों सेंटर के बीच की दूरी फाइंड करो। अब C1 C2 का मान R1 + R2 पर डिपेंड करता है कैसा है। ठीक है, बराबर है तो एकदम यहाँ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा है तो क्या होगा, बाहर आएगा, कम है तो इंटरनल टच करेगा। तो यही करना है। देखो यहाँ आपका पहला सर्किल है, इसका रेडियस निकाल लो, √5 और सेंटर 1 2। दूसरा के लिए इसका सेंटर कितना होगा आपका 40, रेडियस होगी 2√5। ठीक, C1 C2 निकाल लो √5। अब देखो ध्यान से, ये कितनी है 2√5, ये √5, ये कितनी है √5, तो ये छोटी है। ठीक है, तो टच करेंगे इंटरनली। R1 इज इक्वल टू इज लेस देन, सॉरी इज ग्रेटर देन R1 + R2। कैसे C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 + R2, तो क्या जाएंगे आपके, ये जाएंगे टच इंटरनली। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सेंटर निकालना है। एक पिछले 2013 में क्वेश्चन आया था, इसका सेम क्वेश्चन था। क्या किया था हमने, इसको मान लो f, क्या मान लो इसको, कहाँ गया f, तो del f अपॉन del x निकालो, del f अपॉन del y निकालो, दोनों को 0 रखो। ठीक है, जो इक्वेशन है उनको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये इक्वेशन है आपका पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, del f अपॉन del x, del f अपॉन del y।
दोनों को सोल्व कर दो, आपका दोनों का आंसर आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करो, y का मान 2, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, x का मान -6, सेंटर हो गया -1 और 4। सिंपल है, ये क्वेश्चन कभी भी पीजीटी में आ जाता है आपका, और ये आ रहा है लगातार 3 साल से। सेंटर ऑफ कॉनिक निकालने के लिए तो सिंपल फॉर्मूला यही है आपका, डेल एफ डेल एक्स निकालो, डेल एफ डेल वाई निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट मैं बताया आपको कई बार आया हुआ है। ठीक है, लेकिन कैसे आपका हाइपरबोला है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। ठीक है, इलिप्स होता तो क्या होता, ये बन जाएगा आपका। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। वृत्त केंद्र जिसके इसके होगा कुछ नहीं, सेंटर निकालना है, पासिंग थ्रू किसे आ रहा है आपका, इससे जा रहा है, तो सेंटर मान लो ये है एक्स वाई है। ठीक है, ये पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो दोनों को क्या करो, दोनों की निकाल दो, ओ ए और ओ बी दोनों को रख दो बराबर, रेडियस बराबर होती है। ठीक है, तो सोल्व करो इसको, वो कितना आएगा। अब ये आपका ऑप्शन आया है। ठीक है, अब एक काम करो, हिट एंड ट्रायल मेथड से ऑप्शन उठाओ, जो इसको सेटिस्फाई करे वहाँ आपका आंसर होगा। पहले इसको रख लो, फिर इसको रख लो, फिर इसको रख लो, फिर इसको, जो सेटिस्फाई करे वहाँ आपका आंसर होगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। ठीक है जी, चलिए देखिए, ये दिया हुआ है, सीड्स हैं आपके ये और ये, नाभियाँ हैं ये और ये, हाइपरबोला का कुछ निकालना, कुछ नहीं है ना, सीड्स है तो सेटिस्फाई करेगा। हिट एंड ट्रायल मेथड से उसको देख लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, चलिए थोड़ी देखेंगे, ये तो रिजल्ट है भाई, इसमें कुछ करना ही नहीं है खास, आप चाहे तो इसको याद कर सकते हैं और देखना है देख लीजिए। ये है आपके पास, ये है आपका ये। ठीक है, चलिए आगे देखिए, एक क्वेश्चन है आपको, इसका मान निकालना है। ठीक है, करेंगे वही, जब आप इसमें लिमिट रखेंगे, क्या रखेंगे इसमें लिमिट रखेंगे, तो कितना बनेगा आपका 0/0, फिर क्या लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो देखो इसमें 0/0 लगवाया, इसमें एल हॉस्पिटल रूल, तो क्या होगा देखो ये आएगा आपका। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, तो अब 0.0 नहीं, अब आएगा 5.7, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए देखिए, ये दिया हुआ है, इस F1 का मान निकालना है। देखो क्या करेंगे इसमें, एक क्वेश्चन 2021 में आया था सेम क्वेश्चन। ठीक है, जब हम करेंगे 21 का अगली वीडियो में, तो उसको देखिएगा आप इसका। ठीक है, तो देखिएगा जा रहा है आपका कितना है, -2। देखिए आप इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है वो, अगले क्वेश्चन में देखना है, देखिएगा। ये क्वेश्चन है आपके पास, नंबर ऑफ पॉइंट वेयर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। आपको पॉइंट नंबर पॉइंट निकालना है जिससे फंक्शन कैसा है आपका, डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, देखिएगा, ये फंक्शन है आपके पास। ठीक है, तो x + 3 = 0, यानी कि x = -3, इसका मान कितना आएगा आपका, ये लिमिट फंक्शन आ जाएगा इस तरह का एक फंक्शन। ठीक है, अब देखिएगा, तो नो डिफरेंशियल पॉइंट हो जाएगा आपको 0। अगला देखें, ऑप्शन नंबर 33, इक्वेशन दिया हुआ है आपको, जनरल सॉल्यूशन निकालना है इसका। देख लीजिए, इसको करो लीनियर पार्शियल लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे, पी क्यू का मान निकालेंगे। इसका निकाल पहले आई एफ कितना होता है, इंटीग्रेशन पी डी वाई, मान रखो कितना आएगा 1/y। ठीक है, सोल्यूशन कितना होगा, x × आई एफ = इंटीग्रेशन q × आई एफ डी वाई, मान रखेंगे, आपको आंसर देख लीजिए आराम से, वीडियो रोके, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मेरे समय बर्बाद करना नहीं है आपका, इसलिए टाइपिंग है सारा, एकदम देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंटीग्रेशन निकालना है आपको, इंटीग्रेशन 1/e² log ex/x dx, इससे बराबर होगा। देखो ब्रेक करो इसको, पहले तो मोड में है तो मोड में पहले ब्रेक करो फंक्शन को। ठीक है, log x को t मानो, ये बनेगा आपका। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट क्वेश्चन है आपका। एफ एक्स का मान दिया हुआ है,
पहले F1 का निकाल लो, ठीक है, उसके बाद कोई जो भी वो देखा जाएगा। ये है आपका। अब जब ये आपका है, इसमें लिमिट रखने के बाद क्या बनेगा 0.0, तो लगाओ इसमें एल हॉस्पिटल रूल आर ये बनेगा आपका। अब लगाओगे इसमें तो 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। ये फंक्शन है, इंटीग्रेशन करना है आपको, 0 -π/2 ये जाएगा आपका। देखो इसे पहले अंदर कोस कॉमन लो, ये कितना हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर साइन बचाएगा केवल, ठीक है। और कोस एक्स को मान लो टी, माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो कितना बनेगा आपका ये 0 to -π/2, ये आपका √t आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन करो इसको, ब्रेक करो इसको, थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा 4.3। ठीक है, चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्यूशन करना है इसका। देखिएगा ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये वाला पोर्शन जो है ये होता है ये फंक्शन, ठीक है। इसका रूट करेंगे आपका ये आएगा, तो किसका है रूट का, किसका है x/y का। इंटीग्रेशन कर दो और ख़त्म हो जाएंगे आपका, ये बचेगा बस। सी का मान निकाल लो लिमिट से, ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो ये तो 10x की, इसमें तो आप रिजल्ट है, कोई इतना सीन नहीं है इसका, ठीक है। अब करना हो तो अभी इसका 2013 में हमने क्वेश्चन किया था, वहाँ से जाके देख सकते हैं हम इसका डिटेल में क्वेश्चन। नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स निकालना है इस इक्वेशन के, नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स निकालना है इस इक्वेशन के। देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, इसमें कहीं ना कहीं ये बनेगा आपका पैरेलल टू एक्स एक्सेस, यानी कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट का हाईएस्ट टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, तो y इज इक्वल टू 3। पैरेलल टू वाई एक्सेस कितना है 6 इज इक्वल टू 0। देखो y की तो और कितनी है, यहाँ से एक ये है, एक ये है और एक ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कितना जाएगा, इसके फैक्टर करो 2 और 3 आपका, तो नंबर एसिम्पटोट्स कितने हैं आपके 4 सॉरी 3। ये तो ये क्वेश्चन है आपका। 0 जाना है, क्यों जाना है देखो सिंपल, मैं एग्जाम बताऊँ आपको, इसको बदलो तो सेम हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, π/2 होता है 0। ऐसे आपको एग्जाम में करना है, यहाँ देखना है तो देख लीजिए। यहाँ इस तरह से 0 आएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, -π/4 -4π इज इक्वल टू 0, ये ऑप्शन होगा इसका। कैसे देखो, ये दिया हुआ है, 2 बार डिफरेंशिएट करो, आंसर आ जाएगा आपको। एक प्लस बनेगा भाई 4π, ये केवल 4y, ये भी रिजल्ट है, कुछ करना ही नहीं है इसमें इतना। ये कौन सही नहीं है, कौन सही, विच वन ऑफ इस करेक्ट बताना है आपको, बताओ। तो साइन में आई बाहर होता है, बताइए होता है नहीं होता। ये इनकरेक्ट होगा यार शायद, चलो रिजल्ट में देखते हैं इसको, ठीक है। चलिए ये फंक्शन अच्छा क्वेश्चन है आपका, आई log x माइनस आई अपॉन एक्स प्लस आई। देखो इसको क्या करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं हुआ, रिजल्ट के साथ करा दूंगा। एक क्वेश्चन हो रखा है, टाइपिंग इसका नहीं हो पाया था, ठीक है, रिजल्ट के साथ। चलिए देखिए, ये फंक्शन है आपके पास, ब्रेक करो, ये जाएगा 0/2 बनाओ तो कितने का 5। सिंपल क्वेश्चन, तो कोई इसको चाहे ना याद करो आप, रिजल्ट कर दो करो इसको। ये दिया हो तो आई के बार करेक्ट वैल्यू कितनी होती है आपकी, ये ऑप्शन नंबर बी। सॉल्व करना है तो ऐसे कर सकते हैं, देख लीजिए। ये रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, 2 है ना क्वेश्चन। देखो साइन इनवर्स की वैल्यू होती है आपकी ये
एक्स का मान रख दो, कितना है कोट एक्स, आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ए बी जी को ए प्लस आई बी कर दिया, ए माइनस आई बी निकालना है तो ठीक है, इसे कॉन्जुगेशन मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा, अलग अलग कंपेयर करो, दोनों का अंतर निकाल दो। ठीक है, यहाँ इसमें करना ऑन कंपेयरिंग वी गेट ए बराबर 13/65 और बी बराबर -26/65। तो ए माइनस बी जब हम निकालेंगे ये प्लस हो जाएगा आपका, ये आपके बनेगा। ठीक है, चलिए देखिएगा 3/5। अगला देखिए, ए प्लस बी बराबर सी, तो क्या निकालना है आपको, ए प्लस बी बराबर सी, तो ए प्लस बी कौन निकालना है आपको, देखो वेक्टर लो, ये बनेगा, इसको ब्रेक ब्रेक करो, ये आएगा कोफिशिएंट इक्वल टू कोस वी गेट 0। ठीक है जी, चलिए आगे देखिए, पी का मान दिया, कोप्लान है तो इनका वेक्टर कितना होगा, इनका जो मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा 0। ये तो आपको डिटेल में, लेकिन जब एग्जाम में करोगे ना सिंपल करना है, 1 3 2 2 2 3 2 3 4, इसको डायरेक्ट 0 कर रख के सोल्व कर देंगे आप इसको। ठीक है ना, यहाँ एक्स का मान आएगा, एक्स मान आ जाएगा आपको। देखो एग्जाम में डायरेक्ट इतना ही करना है बस, और ख़त्म, क्वेश्चन में आपको 2 लाइन सवाल हो जाएगा आपका। चलिए, ये दिया हुआ है ए बी 30 डिग्री पे है, तो इनके बीच कौन निकालना है आपको, ए प्लस बी का मॉड निकालना है। देखो ये दिया मैं आपको, सोल्व करो, ये आएगा आपका। चलिए देखिएगा, फंक्शन दिया हुआ एफ ग्रेडियंट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू ग्रेडियंट, ये फंक्शन दिया हुआ है, तो आपको बताना है क्या है आपका। ठीक है, देखो इसको, ये दिया हुआ है, वी नो दैट कर्ल एफ इज इक्वल टू 0, यानी दैट इज ये, इसका निकाल दो, ये रोटेशनल है आपका, ये वेक्टर नॉर्मल टू दिस, ये फंक्शन एफ दिया हुआ है, नॉर्मल वेक्टर कितना होता है आपका ये, तो मान रखो निकाल के, डेल एफ अपॉन डेल आई, डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई, डेल एफ अपॉन डेल वाई जे, डेल एफ अपॉन डेल जेड के, पॉइंट रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कौन सी कैटेगरी की इक्वेशन नहीं है, तो ये रिजल्ट है बेसिकली, आपको पता होना चाहिए कौन सी कैटेगरी की इक्वेशन होती है। तो होती कौन कौन सी है, देखो पहली होती है, दूसरी ये होती है, तीसरी ये होती है, कौन सी नहीं होती, तीसरी नहीं होती है आपकी। ठीक है, देखो क्या रहा है, बॉल इज थ्रो वर्टिकली गिवन वेलोसिटी इज रीच मैक्सिमम हाइट 100 इफ ऑन ए सेकंड टाइम इनिशियल वेलोसिटी इज डबल, तो मैक्सिमम हाइट कितना होता है, फॉर्मूला यूज कर अपन जी। अब क्या क्या हो सकता है टाइम में, स्पीड कर दी डबल, कितना स्पीड कर दिया डबल, 2u है आपका, ये कितना है ये आपका। ठीक, चलिए तो ये कितनी हो रही है आपकी, 4 टाइम हो रही है, 2u है, 2u तो का बाहर आ जाएगा बाहर, इसका मान कितना है 100, कितना है 400 बना जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए क्या कह रहे हो, ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट 100 मीटर। कोई टावर है आपका कितने मीटर का, 100 मीटर का, यहाँ से कोई इसको सिलेक्ट किया गया। ठीक है, यहाँ सिलेक्ट किया गया, क्या कह रहा है वो, यहाँ से वेलोसिटी जाएगी आपकी, फिर 1 सेकंड बाद मान लो पार्टिकल यहाँ है आपका, तो इधर जाएगा आपका ये, इधर ये जाएगा, और प्रोजेक्ट आपका ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये कितना होगा, यूएस कितना दिया है उसने, 9.8, देखो ये डायग्राम बनेगा आपका, देख लीजिए, यू बराबर वी बराबर यू प्लस जी टी होता है, तो इसका मान यू एक्स का मान निकाल दो यहाँ से, 9.8, वी एक्स कितना है आपको 9. दोनों का रिजल्ट निकालने के लिए दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर
चलिए ये देखिए गेट, ये क्या है आपका रिजल्ट है, याद रखना है। इसमें क्या कह रहे हैं, टू प्रोजेक्टाइल आर प्रोजेक्टेड विथ सेम वेलोसिटी बट विद एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 माइनस थीटा, 45 प्लस थीटा, ये थीटा है। ठीक है, रेशियो ऑफ दिया होरिजेंटल यही निकालना है आपको। तो रेंज का फॉर्मूला कितना होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन जी, कितना होता है जी। तो निकालो R1 के लिए ये आएगा आपका, ये R2 के लिए निकालो ये आएगा, रेशियो निकाल, दोनों का डिवाइड कर दो, 1/1 है तो ठीक है। चलिए कैटेगरी की इक्वेशन कौन सी है, तो रिजल्ट है इसके, आप याद रखना है आपको ये। आगे देखिए, रेंज निकालनी है इसकी, क्या करते हैं तो इसके फंक्शन निकालने के लिए जो अंदर वाला है इसको मानते हैं ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना तो ठीक मैं नहीं समझता पॉसिबल है, मतलब 2.5 घंटे 2 घंटे पॉसिबल है, तो हिडन ट्रायल से करो इसको। मान लो पहला ही देखो छोटा है, x का मान 0 से, तो जब इसे मान रखेंगे आप तो कितना होगा, ये जाएगा, यही माइनस बनाएगा क्योंकि x मान छोटा लिया है आपने। ठीक, कितना आएगा 3/10, तो 0 से 0.3 बड़ा है। ठीक है, 0 पे छोटा तो आपका ये आएगा ऑप्शन नंबर 0। चलिए देखिए, f(x) दिया हुआ है, f इन्वर्स निकालना है आपको, तो डिवाइड निकालना है, तो पहले इसका इन्वर्स निकालो फंक्शन का, इसको y मान लो, इसमें यहाँ से इस ये y मानने के बाद यहाँ से निकालो x का मान, वो आपका f इन्वर्स होगा। ठीक है, ये है आपका, इसका डिफरेंशियल निकाल दो बस आपका, किसकी वैल्यू है। ठीक है, देखिए आपको ये हो जाएगा, देखो इसके बहुत तरह के होते हैं करने के क्वेश्चन को, मैं जो करता हूँ सिंपल, रखो n का मान 1, हिडन ट्रायल मेथड सब में देखो 1 रखो, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या रखेंगे आप, ये हो जाएगा 0, 4n 4 माइनस ये 3 बचेगा, ये बचेगा 1, ये 4 प्लस 5/3 बचेगा, ये बचेगा 4 माइनस 1 3, ये 1/2 बचेगा, ये बचेगा 4 5/3, तो ऑप्शन नंबर 1 आपको समझेगा। ठीक है, ये हिडन ट्रायल से आपको एग्जाम में हिडन ट्रायल मेथड से ही क्वेश्चन करना है एग्जाम में, तो ना हो पाएगा, ये बहुत लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसका निकालना है, ये तो रिजल्ट याद रखो इसको ना, कहाँ तक एग्जाम में कर सकते हो तो कर लो, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इसको एग्जाम में रिजल्ट होगा, इसका मान D है, 7 है इसका मान। ठीक है, कि 2021 में रिपीट होता क्वेश्चन शायद, ये जहाँ तक मुझे याद है, नहीं तो 2021 करेंगे तब उसमें देख लीजिएगा। देखो ये दिया हुआ है, n का मान निकालना है आपको, तो देखो इसको रेशियो में चेंज करो, मान रखो हिडन, इसमें भी हिडन टाइम से लगाओ, तो सोल्व करने में जाओगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन होगा, इतना लंबा क्वेश्चन आप 1 मिनट में नहीं कर सकते, तो देख लो इसको, ऑप्शन सी इज राइट, ये रिजल्ट है। इनवर्स ऑफ स्क्यूसिमेट्रिक ऑफ ऑर्डर 3 कितना होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। क्या कह रहे हो, द सम ऑफ कोफिशिएंट, आपको बताया था जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा तो क्या करेंगे आप, उसको x की जगह 1 रख दो, रखो, कितना का मान 4। ठीक है ना, ये रिजल्ट की तरह याद रखो इसको, तो ठीक है ना। अगला देखो, इक्वेशन ऑफ सिस्टम दिया हुआ है आपको, सिस्टम लेने इक्वेशन आपको बताना है क्या कंडीशन होगी इसकी, तो मैट्रिक्स बनाओ इसका सबसे पहले, तो इक्वेशन आपकी मैट्रिक्स बनाओ, लगाओ ऑपरेशन, बनाओ अधिकतम 0, ये बनेंगे। अब देखो अगर ए बी की रैंक क्या होगा, ए की रैंक 2 है, एफ ए की रैंक, और ए बी की रैंक कितनी है 3, रैंक ऑफ ए कितना है 2 और रैंक ऑफ ए कितना है 3, तो
तो बराबर नहीं है तो इस कंडीशन में क्या होगा आपका, नो सॉल्यूशन जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, एच पी का 5 पद ये है, 7 पद ये है, तो 35 पद निकालना। देखो सिंपल क्वेश्चन है ये, आप ए पी से हैं तो कट लीजिए इसको। देखिए 1/35 1, ठीक है। चलिए समांतर श्रेणी में 3 पद टर्म दी हुई हैं, तो समांतर श्रेणी कंडीशन लगाओ 2b बराबर a प्लस सी। थोड़ा सॉल्व करो इसको, ये बचेगा, थोड़ा और सॉल्व करेंगे इसको, 3 मान लेंगे, इसको फैक्टर करेंगे, आपका आंसर 3 आ जाएगा। देख लीजिए आराम से, देख सकते हैं आप। देखिए क्या कह रहे हो, 15 बिंदु हैं, 3 बिंदु रेखीय नहीं है, तो क्या होगा आपका 15c3। बताया था आपको, हाथ मिलाने कितना होता है NC2, ट्रायंगल का NC3, क्वाड्रिलेटर का NC4। ठीक है, ये वही है आपका। नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालना तो 12 15c3 निकाल देना है आपको, सिंपल करो क्वेश्चन खत्म। ये शॉर्टकट है इसको एक्सपेंड करने का। क्या है आपको, इसमें से माइनस करो कितना आएगा, 12 बचेगा, तो 3 लिख दो, 15 14 13 और नीचे 1 2 3 खत्म। ठीक है, ये रिजल्ट है, याद रखो इसको। अब लो देखो, ये भी रिजल्ट है, याद रखो इसको भी। थ्योरम है बेसिकली ये ग्रेजुएशन की, तो याद ही रखें अब इनको। तो इसको तो सॉल्व कर लो, ये क्वेश्चन 21 में आया था और इससे पहले क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो तरीका वही है, कैलकुलेशन करो इसकी और जल्दी सॉल्व करो, खत्म करो क्वेश्चन को। ठीक, चलिए 736 56 ये बताना है आपको। आइडेंटिटी एलिमेंट है, कैसा है आइडेंटिटी एलिमेंट, ये होगा रिजल्ट के साथ। चलिए देखिएगा 77 a डॉट बी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस 1 वेयर फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए बी बिलोंग्स टू जी। जी एक समूह है, तो जी का सी का वो निकालना है इनवर्स आपको। देखो ये दिया हुआ है, ये मानो इसको, ये बराबर माइनस इनवर्स ऑफ सी कितना होगा, ये जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन। ठीक है, देखो ये होता है आपका फॉर्मूला, अगर n है तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे आपके, फैक्टोरियल। यहाँ पर नंबर ऑफ n कितना है, 5 मान निकालो। ठीक है, ये भी आपका देखो क्या है, आपका रिजल्ट है। अगला ये थ्योरम है बेसिकली ना, पता, ये भी रिजल्ट है आपका। ठीक है, ये क्या, ये भी रिजल्ट है, ये थ्योरम है ग्रेजुएशन की आपकी। ये क्या है, देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आपका, रिजल्ट के साथ करेंगे इसको। ये दिया हुआ है आपको फंक्शन, ये फॉर्मूला होता है, इसका मान रख दो, इसका आपका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, अल्फाबेट इक्वेशन के रूट हैं, तो रूट निकालना है आपको, देख लो ये जाएगा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर लंबा कुत्ते हो गया भाई। एग्जाम में इतने क्वेश्चन सॉल्व ना हो पाएंगे सर, बेसिक है कि आप इनको याद ही अलग से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें आते हैं तो छोड़ दीजिए, तुक्का लगाइए, काम खत्म कीजिए, क्योंकि आपको और क्वेश्चन अगर आप इसमें लग गए ना तो अगला क्वेश्चन ना हो पाएगा फिर आपसे। ठीक है, चलिए देखिए, ये दिया हुआ है, इफ़ दिस इज ए टेंजेंट टू स्फीयर हु सेंटर इज दिस, तो रेडियस में निकालना, तो इससे डाल दो परपेंडिकुलर इसके अंदर, ये फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है, 7/√6 इक्वेशन दी हुई है, गिवन दिया हुआ है आपको, इसको आगे दोस्तों रखो इसको कंडीशन में। देखिएगा 8 और 27,
क्या कह रहे हो? बिंदु से केंद्र की दूरी निकालनी है। देखो पहले इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालो, एक्स दिया वाई दिया, इनका स्क्वायर करके ऐड करो, इक्वेशन ही आ जाएगा। अब क्या करना है, सेंटर दिया हुआ है आपको, पी दिया हुआ है तो डिस्टेंस निकाल दो। ठीक है, चलिए देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन बाइसेक्टिंग, बाइसेक्टिंग वाला कॉन्सेप्ट है आपका, इसका रिजल्ट ये होता है आपको, ये डायरेक्ट भी पूछा है उसने 1-2 बार एग्जामिनर में, इसको याद रखना है आपको। तो कंपेयर करना है इक्वेशन का इससे और यहाँ मान रख देना है। ठीक है, देखिएगा इक्वेशन आ जाएगा आपको, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। ये कंसेप्ट कभी कभी आ जाता है आपको, तो इस तरह से याद रखना है आपको। रिजल्ट इक्वेशन सर्किल है, इसमें कुछ सीन ही नहीं है इतना, शंकु है 3D में है, 3D में शंकु है आपका। ये भी आपको एक्स एक्स पे है तो कितना होगा, x10 होगा, ये रिजल्ट है। क्या है आपका ये रिजल्ट। अगला देखिए, ये भी रिजल्ट है। करना चाहें तो कर सकते हैं आप, देखो इसको एक कंडीशन बनेगी आपकी, लेकिन मैं चाहूँगा कि ना सर आप इसको रिजल्ट ही कंसिडर करें, क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं हो पाएंगे क्वेश्चन यार। आपको लग रहा होगा कि सर ऐसे करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, भाई एग्जाम में बैठोगे ना तब चलेगा पता क्वेश्चन कितने होते हैं। तो उससे बेटर कि जो मैं बता रहा हूँ वो करो। ये क्या है आपका, देखो सिंपल कट देख लो, फिर भी क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हो। एक लाइन दी हुई है आपको, नॉर्मल दिया हुआ है आपका इसका। ठीक है, देखो इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है आपका, ये स्लोप यहाँ से निकालो, स्लोप स्लोप कैसे निकाल लेंगे, यहाँ से निकालो, वाई कितना हो जाएगा आपका ये -ax/b -c/b। तो एक एम का मान कितना आएगा आपका -a/b। इक्वेशन ऑफ कर्व ये है, इसका करो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपको ये आएगा डिवाइड बाय मान कितना है y/x। किसके बराबर होता है, स्लोप नॉर्मल कितना होता है आपका -1/m। इसको रखो यहाँ x/y। ठीक है, ये आ जाएगा आपको m बराबर x²/4, m बराबर m1/m2 आपको ये आ जाएगा। को पॉसिबल है आपका जब a का मान बड़ा हो और b का मान छोटा हो। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी फंक्शन की, क्या निकाले फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। देखो 3 की पावर फंक्शन है तो क्या होगा, डी का मान 0 होगा, इसके बराबर होगा डी का मान 8। देख लीजिए यार, जैसे क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है आपका। अगर देखिए अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन 0 इसमें ऑप्शन है तो मैं 0 जाऊँगा 0 के साथ। ठीक है ना, लेकिन आपको देखना सोल्यूशन देख लीजिए। एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, डी मान रखो ऊपर से और सॉल्यूशन करो, 0 आ जाएगा। ये निकालना है, बताओ क्या करोगे इसका क्वेश्चन। ठीक है, ये शॉर्टकट में क्वेश्चन है, आप चाहे दो लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये होगा देख कैसे, साइन इनवर्स है तो साइन तो कभी आएगा नहीं, आएगा 10। अब 10 में पावर भी है तो पावर है तो ये भी आएगा आपका, केवल नहीं होगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आपको इस कंसेप्ट वाला क्वेश्चन एक और ये आता है कुछ कंसेप्ट का क्वेश्चन आपका डिटेल दे, तो यही शॉर्टकट में है मेरा क्वेश्चन ये है आपका। ठीक है ना, चलिए ये फंक्शन दिया हुआ है, सॉल्यूशन करना है आपको इसका। देखिएगा इंटीग्रेशन ये दिया हुआ है आपको, 3 की पावर एक्स को टी मान लीजिए, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे ये आएगा, मान रखो तो ए का मान कितना है आपका 1/log3, ऑप्शन नंबर बी। इसको तो याद ही रखो यार, रिजल्ट ही करो इसको, तो 1/a+b। टू वाई इक्वल टू x+3, टेंजेंट हो जाएगा आपको, ये जाएगा। ठीक है, कितना आएगा ये आ जाएगा। लंबा क्वेश्चन है 0, लेकिन मैं जो 0 तो मैं देखती 0 भी सच जाना था भाई अगर मैं क्वेश्चन करता तो। देखिए ए के पॉसिबल निकालने जो इसको
इंक्रीजिंग 1 to 2 फंक्शन 18 टाइम ऐसे कर दो क्योंकि लंबा क्वेश्चन है इंक्रीजिंग का, ना हो एग्जाम में हो पाएगा। तो -2 पे आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये रिजल्ट है आपका। फर्स्ट क्वार्टर में कितना होता है इसका वैल्यू एरिया डिवाइडेड बाय, तो यहाँ आपको जाएगा √2+1। अगला देखो, ये दिया मैं डायरेक्ट जीरो के साथ जाना हूँ तो जब टाइम नहीं बचता, लेकिन सोल्यूशन देखना है तो देख लीजिए आप। ये दिया हुआ आप निकालो मान, इसका 0 आ जाएगा। देखो बाई दिया हुआ डिवाइड बाय निकालना है, कुछ नहीं है, लेट करो x बराबर a tan थीटा, काटो फिर तो इसको tan थीटा बनेगा, कटेगा थीटा का मान रख दो ऊपर से, डिफरेंशिएशन कर दो इसका, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए देखिए इसको ना, ये रिजल्ट ही कंसिडर करो इसको आप। क्वेश्चन देखना है तो क्वेश्चन ऐसे होगा, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी, तो इसको सोल्यूशन करना है। देखो पी का मान कितना होता है, डिवाइड बाई डी मान रखो, ऑप्शन नंबर ए। देखो ये क्वेश्चन कई बार आता है आपका, ध्यान दीजिएगा आप। हमारा क्वेश्चन ही होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 0/0 अगर आ रहा है तो मान होता है 1। ठीक है, अगर यहाँ इन्फिनिटी आ रहा है तो फंक्शन होता है आपका, मान होता है इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, लेकिन इसको जब आप नीचे लेके जाओगे 1x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। इसका मान कितना जाएगा आपका इन्फिनिटी, a बराबर इन्फिनिटी। अब देखो इन्फिनिटी है तो मान कितना होगा आपका है 0/0, मान कितना जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये समझ में याद रहता नहीं है तो याद रखना है आपको, 0.0 बन रहा है तो 1, साइन इन्फिनिटी बनाया तो 0। ठीक है, चलिए देखिएगा ये रिजल्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं है आपको ये बताना है। ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। ठीक है, ये तीनों करेक्ट आंसर आपके। सीरीज का योग निकालना है, देखो ब्रेक करो इसको पहले तो 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर अंदर जो ब्रेक करो इसको 1/3, ये आपका आएगा, ये बनेगा tan इनवर्स 1 की सीरीज, π/4 π/8 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये लंबा क्वेश्चन है, क्या करना कुछ नहीं करना, पहले इन दो में लगाओ tan इनवर्स का, फिर जो बचेगा इसके साथ लगा दो। डायरेक्ट 3 का लगाना है 3 का लगा दो, वो ये है आपका, लेकिन 2 का लगाना 2 भी लगा सकते हैं आप, π/4। रिजल्ट देखिए a² माइनस, कुछ नहीं कॉन्जुगेट लिखो, उसको मल्टीप्लाई कर दो बस। देखो ए दिया हुआ है आपका, ये बनेगा, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, ये आएगा आपका। सिंपल क्वेश्चन है, 2x दिया हुआ है आपको, रिजल्ट बन जाएगा आपका ये। देखिए त्रिभुज में ए दिया हुआ ये दिया हुआ है, ट्रायंगल पॉसिबल एक ही पॉसिबल नहीं है, रिजल्ट है 0 आपका, क्यों पॉसिबल नहीं हो देख लो। जब साइन रूल लगाओगे आपका इसका मान 1 से बढ़ाएगा, लेकिन जो साइन की लिमिट होती है कितनी होती है, -1 से 1 के बीच में, इसका मान कितना है 1 से बढ़ा रहा है, तो कोई भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। ये डायरेक्ट रिजल्ट है आपका -1। ठीक है, अब देखो ए दिया हुआ है, a.b दिया हुआ है, a क्रॉस b दिया हुआ है, ये 3b निकालना है आपको। देखो b मान लो, डॉट b दिया हुआ तो कितना होगा आपको, x + y + 2 z = 2, यहाँ 2 आएगा। ठीक है, a क्रॉस b निकालो इसी तरह से, ये आएगा आपका। कंपेयर करेंगे, लंबा क्वेश्चन है यार, एग्जाम में इतने क्वेश्चन होते हैं क्या, देख लो फिर भी आराम से वीडियो दो के देख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी, 5 सेकेंड
है, आप आराम से वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। फिर हम एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं क्या यार। चलो अगला देखो, ये दिया हुआ है आपको, आपको निकालना है ए का मान। ये दिया हुआ है आपको, आप ये जानते हैं, मान रख दो, आपका आंसर आ जाएगा 3। देखो ये रिजल्ट है डायरेक्ट। अब ध्यान देंगे, अगर माइनस है तो 0 आएगा, ठीक है, प्लस है तो 2 आएगा, 2 ABC, 2 ही आएगा। चलिए देखिएगा, ये दिया हुआ है आपको 2 चलिए क्वेश्चन नंबर 118, वो 117 छूट गया, ये रिजल्ट के साथ कराएंगे इसको। सोल्यूशन हो रखा है, बस थोड़ा टाइपिंग में समस्या है इसकी। ये है आपका रिजल्ट है, ठीक है। अगला देखिएगा, द मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन, दिस रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालनी है। इक्वेशन ऑफ कितने दिया है आपको, ये दिया हुआ है, ये रेंज कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 0, मान रख दो, कितना आएगा ए अपॉन बी, रिजल्ट है, ठीक है। ये क्या है आपका रिजल्ट है, एक 122, ये भी रिजल्ट है आपका 1/1। क्या करना है, 100 और 3 से कुछ नंबर जो 5 से हैं लेकिन 15 से नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, अच्छा ये छूट गया क्या, देखो क्या करेंगे इसमें, 100 से 300, 100 से 300 करो, 5 से डिवाइड, इसको भी 5 से करो, कितना आएगा यहाँ आपका, बताओ 5 से डिवाइड कितना हो रहा है आपका, ये कितना जा रहा है, ये 30 नहीं 60, ये कितना जा रहा है 20, तो कितने बचेंगे आपके 40, तो 40 नंबर तो 5 से डिविजिबल है, ठीक है। अब 15 से निकाल दो, ये 15 से नहीं है, 15 कितने जाएंगे आपके, इसको 15 से करेंगे तो 20, और ये 15 कितना जाएगा 6, 18, इसमें माइनस कर दो, 14 जाएगा क्या, 20 20 20, ठीक है, 26 का आंसर जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर बी। ये निकालना है, पावर ऑफ एक्स निकालना है, कोएफिशिएंट मिडिल टर्म। देखो एक क्यूब का फॉर्मूला बनना है आपका, ध्यान दे देख रहे हैं आप, इसको क्या बना है, क्यूब का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये ऐसे हो जाएगा आपका, ये बना है 1 प्लस एक्स की पावर क्यूब की पावर 8, और ये बनेगा आपका 1 प्लस एक्स की पावर 24। नंबर टर्म कितनी होंगी 25, मिडिल टर्म कितनी होंगी 24, 13 टर्म होंगी, इसका कोएफिशिएंट निकाल दो, 12C3 24C12, ठीक है। चलिएगा देखिए, पी दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, एक ए से बी जा रहा है आपका, तो रिजल्टेंट का निकालना है आपको, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, तो ठीक है। एफ पहले करो इसका, पी प्लस क्यू, एफ निकल जाएगा, आर ये दिया हुआ है आपको, मोमेंट ऑफ फोर्स टो निकाल दो, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए मैं फिर वही कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि भैया 80,000 बच्चे हैं, सीट कितनी है टीजीटी में 521, पीजीटी में कितनी है केवल 18, तो यार इतने में आने के लिए ना, तो भैया कुछ एक्स्ट्रा तो करना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, पी वाई क्यू को जो हैं आपके उनको बस एक कर लीजिए, याद इतना करना है ना, इतना याद करना है ना, उनको बार बार प्रैक्टिस इतनी करनी है ना कि देखते ही आप उसको टिक लगाओ कि ये। अगर नहीं करोगे तो यार 80,000 में से इसमें आने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं देती सरकार पैसा हर महीने, ठीक है।
तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, मे बी अप्रैल में हो जाना चाहिए। तो जब तक आप इसको 10 बार देखें वीडियो को, बार बार रिवाइज करें, अपने नोट्स बनाएं उसके रिजल्ट के और PYQ के अच्छे से, जो लगता है आपको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, मैं भी एक आपको वीडियो दूंगा जिसमें आपके सारे रिजल्ट होंगे। ठीक है, और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होंगे आपके। ठीक है ना, वो दीजिएगा। चलिए, थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।